देखो टू फोर्सेस, हाँ क्वेश्चन लिखो, टू फोर्सेस each of magnitude F have a resultant of the same magnitude F. The angle between the two forces, अभी देते हैं 45 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री और 60 डिग्री। इसको एक सॉल्व करना है, देखते चारों में कौन सा होगा, ट्राई करो। ये तो लिख लिए होंगे, जो नहीं लिखे होंगे लिख लेंगे। नेक्स्ट दे रहे हैं, the maximum and minimum magnitude of the resultant of two given vectors are 17 Newton and 7 Newton. If two vectors are right angle, इधर का तो हो गया है ना, right angle to each other, the magnitude of their resultant is, और इसका ऑप्शन दे रहे हैं 14, 16, 18 सब न्यूटन है, और ये 13 न्यूटन, ऐसा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। एक और देते, एट व्हाट एंगल should the two vectors the two vectors 2f and root 2f 2f and root 2f act so that the resultant is root 10 f, f बाहर में है। बनाया जाए इसको, दो तीन क्वेश्चन सिंगेज का है सारा क्वेश्चन ये। ठीक है, हाँ फर्स्ट का कौन सा आया, सी, डी ना 60 डिग्री ना, ठीक है, हाँ फर्स्ट का डी 60 डिग्री होगा।
क्योंकि बोला ना टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, दोनों का मैग्नीट्यूड एफ है, और हैव अ रिजल्टेंट ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एफ, और उसका रिजल्टेंट भी क्या है, वो एफ है। एंगल बिटवीन द फोर्सेज, और उसके बीच का एंगल क्या होगा, 45 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व सब लोग कर लिए। 60 डिग्री आ गया, कौन सा बताओ, आ जाए उधर, बोलिए ना यहाँ से। कौन सा क्वेश्चन में, फर्स्ट नंबर में, देखते हैं फर्स्ट नंबर यहाँ सॉल्व करते, फर्स्ट नंबर सॉल्व करते। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ है, मतलब F1 और F2, ये दोनों एफ है, और रिजल्टेंट भी एफ है। जो मैग्नीट्यूड है वो रिजल्टेंट है, सेम है दोनों, रिजल्टेंट भी एफ है, और मैग्नीट्यूड F1 F2 दोनों इक्वल है। तो यहां से अगर फॉर्मूला लगाओगे, एफ इज इक्वल टू रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। अब ये रिजल्टेंट F1 स्क्वायर एफ स्क्वायर, F2 स्क्वायर एफ स्क्वायर, 2F इंटू एफ कॉस थीटा। कॉस थीटा मालूम नहीं कितना है, वही फाइंड करना थीटा। ये F हो गया, एफ स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस यहां होगा 2F स्क्वायर कॉस थीटा। एक काम करो, इसको स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, क्यों, रूट का झंझट हट जाएगा। आप अगर स्क्वायरिंग करते बोथ साइड में तो देखो क्या होता है, एफ स्क्वायर बचेगा, इसका रूट हट जाएगा, 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब इधर लाओ, तो 2F स्क्वायर को रहने दो अपने प्लेस पे, एफ स्क्वायर माइनस 2F स्क्वायर इज इक्वल टू 2F स्क्वायर कॉस थीटा। नहीं जी, 60 डिग्री नहीं आने वाला। ठीक है, देखो एफ स्क्वायर माइनस 2F स्क्वायर जाएगा, क्या मिलेगा, माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2F स्क्वायर कॉस थीटा। एफ स्क्वायर कैंसल, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2, -1/2 120 डिग्री का वैल्यू होता है, -1/2 कॉस 120 डिग्री का वैल्यू है, तो थीटा 120 डिग्री आएगा, +1/2 नहीं आया, -1/2 है, ये मिल जाएगा। हमारी बात समझो, आपको पता है ना कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं होता, क्या 150 कैसे होगा, कॉस 120 डिग्री -1/2 होता है, कॉस 120 डिग्री क्या होता है, आप देखिए ना वैल्यू, देखिए ना कॉस 120 का, कॉस 120 क्या होगा, माइनस। अगर आप मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तब भी कैसे होगा सुन लो, आपको क्या मालूम है, देख लो थोड़ा, जब आप क्वेश्चन आंसर देख लो, बताओ, कॉस इधर तो जगह नहीं है, कॉस माइनस थीटा हो तो उसको माइनस कॉस थीटा हम नहीं लिख सकते, मालूम है ना, नहीं लिख सकते। कॉस माइनस थीटा को माइनस कॉस नहीं लिखते, क्या करते हैं उसको, फिर हम कैसे करेंगे, कॉस पाई माइनस थीटा करेंगे। ठीक है, तो 1/2 किसका वैल्यू है, 60 का। ठीक है, तो 160 को माइनस करेंगे 180 में, तो 120 ही आने वाला। आपको मालूम है ना कॉस सेक और कॉट, इन तीनों का निगेटिव वैल्यू फाइंड करने के लिए पाई में माइनस करते हैं, आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े होंगे, है ना। देखो कॉस सेक और कॉट, देखो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, साइन अगर बोल दे आपको ऐसे कि साइन माइनस थीटा, तो आप उसको ना माइनस साइन थीटा लिख सकते हो, लेकिन कॉस माइनस थीटा को आप माइनस कॉस थीटा नहीं लिख सकते हो, कॉस सेक और कॉट इन तीनों को नहीं लिख सकते हो। ठीक है, पाई में माइनस करना होगा, तो अगर 1/2 को आप पाई में माइनस करते हैं ना, तो पाई माइनस 180 माइनस 60, ठीक है ना, तो आपका 120 आएगा। वैसे भी याद रखो सिंपल, ये क्वाड्रेंट वाला मैथमेटिक्स वाला आपको बता देंगे एक दिन बढ़िया से क्लास में। ठीक है, अभी आप इतना समझ लो, यहाँ कॉस 120 का वैल्यू -1/2 आया। चलो अब यहाँ आते क्वेश्चन नंबर 2 में, ये 3 भी है
ये 2 नंबर कुछ आइडिया लग रहा है आपको? 13 हो सकता है, बनाए कैसे? और किसी को कोई आइडिया लग रहा है? ये थर्ड नंबर, सेकेंड नंबर, द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू गिवन वेक्टर्स आर 17 न्यूटन एंड 7 न्यूटन। ये क्या है? ये 17 और 7 क्या है? क्या बोले? हाँ, तभी ठीक है। देखो, मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होता? जब दोनों का प्लस होता, और मिनिमम कब होगा? जब दोनों का माइनस होगा। आप पढ़े थे कि आर इज इक्वल टू ए प्लस बी मैक्सिमम होता, यानी जब थीटा 0 होगा तो मैक्सिमम होगा, और थीटा 180 होगा तो मिनिमम होगा। इसका मतलब क्या है? देखो, हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं इसको यहाँ सॉल्व करिए। ये वाला क्वेश्चन सब लोग लिख लिए हो ना? देखो, 2 नंबर को यहाँ सॉल्व करें। ये मैक्सिमम फोर्स और मिनिमम फोर्स, मैक्सिमम का मतलब ये दिया हुआ F1 प्लस F2 दिया हुआ 70 न्यूटन, मिनिमम 7 है, मतलब मिनिमम ये दिया हुआ F1 माइनस F2 7 न्यूटन दिया हुआ। पहले यहां से आप F1 और F2 फाइंड करो। ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, ठीक है। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं? मैक्सिमम रिजल्टेंट के लिए दोनों का सम करते हैं। याद करो स्पेशल केस ट्रायंगल लॉ का, लास्ट क्लास में जो बात हुआ था। अभी यहाँ से F2 कैंसिल, F1 2F1 इज इक्वल टू 24 न्यूटन। F1 क्या हुआ? 24/2, F1 हो गया 12 न्यूटन। अब देखो, अगर बात कर ले F1 प्लस F2 17 हुआ, 12 प्लस F2 हो गया 17, F2 क्या हुआ? 17 माइनस 12 हो गया 5 न्यूटन। अब आपका F2 हो गया 5 न्यूटन और F1 हुआ 12 न्यूटन। अब क्या बोल रहा है ये लोग? इफ टू वेक्टर्स आर राइट एंगल टू ईच अदर, अगर ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पर है, 90 डिग्री का एंगल है मतलब, अब इसके बीच का थीटा 90 हो गया, राइट एंगल है मतलब थीटा 90 हुआ, तो F इज इक्वल टू रूट अंडर F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस थीटा। अब आपका F1 कितना है? 17 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 217 इंटू 5, अच्छा कॉस 90 डायरेक्ट जीरो कर लो, ये कॉस 90 जीरो हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा। 70 नहीं बाबू, क्या क्या आया था? 12 आया था, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25, 169, उसका निकल गया 13 मीटर, ऐसे, ठीक है। ये आंसर मिला। तो देख लो 13 न्यूटन, सॉरी फोर्स का यूनिट न्यूटन, तो 13 न्यूटन यानी कि डी नंबर। चलो एक और था थर्ड नंबर में, ये इसको समझे, नोट करिए, इसको समझे तुम। थर्ड बनाइए, ये कितना? 45। हाँ 45 डिग्री, ठीक है। ये तो हो गया होगा, ये वाला 120 डिग्री वाला। तो इसके प्लेस में, इसके प्लेस में हम लोग क्या करेंगे? एट व्हाट एंगल शुड द टू फोर्सेस 2F एंड रूट 2F एक्ट सो दैट द रिजल्टेंट इज रूट 10F। मतलब आपका F1 कितना दिया हुआ? 2F, F2 कितना दिया हुआ? रूट 2F,
और आपका रिजल्टेंट एफ कितना दिया हुआ, √10f। थीटा एंगल फाइंड करना है। क्या करेंगे इसमें हम लोग, फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे बोलो, f इज इक्वल टू √f1² प्लस f2² प्लस 2f1 f2 cos थीटा। अब ये हो गया √10f, ठीक है। अब f1 क्या है, 2f का स्क्वायर, f2 क्या है, √2f का स्क्वायर प्लस 2f1 f2, 2f1 है 2f, f2 है √2f cos थीटा। बोलो क्या हुआ, √10f इज इक्वल टू इसका हो गया 4f² √2 का 2f², 2 2 4, और 4 √2 अकेले है बस, 4√2f cos थीटा, ठीक है। आप सबसे सिंपल ना स्क्वायर, अच्छा एक स्टेप और चले जाओ, √10f 426f² प्लस 4√2 cos थीटा। स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या होगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखो आप इधर लिख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे इधर का। देखो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होता है देखना, स्क्वायरिंग करेंगे 10f², क्योंकि f रूट के बाहर था, f² हो जाएगा, और यहाँ हो गया 6f² प्लस 4√2 cos थीटा। अब 10f² माइनस 6f² इज इक्वल टू 4√2 f है उसके साथ में 4√2 f cos थीटा। ये क्या हुआ, ये हो जाएगा 10 4f² इज इक्वल टू 4√2f cos थीटा। 4 से 4 कैंसल, एक f से f कैंसल, क्या बोले, कहाँ f² होगा, यहां पर, हाँ 2f था, f² हो जाएगा, 2f था तो f² हो जाएगा, तो f² पूरी तरह से कैंसिल हो गया, झंझट खत्म। तो क्या बच गया आपका, 1 इज इक्वल टू √2 cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री, नहीं 1/√2 कितने का होता है, 45 डिग्री, तो थीटा आपका हो गया 45 डिग्री, ये आंसर, समझ गए ना। यहां ध्यान रखना f² कर देना, 2f है तो f², ठीक है, ऐसा हो गया ये। एक और प्रॉब्लम दे रहे हैं, ये लिखने के बाद उसको सॉल्व। एट व्हाट एंगल do the two forces P plus Q and P minus Q act so that the resultant is √3p² plus qs। इसको सॉल्व कीजिए। यह है ना कि एट व्हाट एंगल डू द टू फोर्सेस
p plus q and p minus q x so that the resultant is root under 3p square plus q square. सॉल्व कीजिए इसको लिखने के बाद। हो गया लिखा हुआ ना, बाकी है लिखो। आप इसका सॉल्व कर लिए, कितना बोले आंसर 60 डिग्री ना, ठीक। ट्राई करिए आप लोग सब लोग। आप इसको F1 मान लो, इसको F2 मान लो, ये रिजल्टेंट F दिया हुआ, थीटा आपको फाइंड करना। हो गया है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम यहाँ। The resultant of two forces acting at right angle to each other is 1414 dyne. Find the magnitude of each force। ठीक है, ये 1 नंबर, फिर से ये 2, उसको सॉल्व करने के बाद इसमें दिमाग लगाएंगे, फिर इधर देते हैं। The greatest and least resultant of two forces are 29 Newton and 5 Newton respectively. If each forces is increased by 3 Newton, find the magnitude of resultant acting at right angle to each other। देखो, अभी उसको सॉल्व करने के बाद इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये वाला जिससे नहीं हुआ वो देखो, जिससे बन गया वो इधर का क्वेश्चन ट्राई करेगा, और इसका आंसर 60 डिग्री, ठीक है ना, इसका आंसर 60। जिसका नहीं बना वो इधर देखेगा। देखो इसमें क्या है कि दो फोर्स, F1 को क्या मान लेंगे P प्लस क्यू, F2 को क्या मान लेंगे P माइनस क्यू, और रिजल्टेंट F क्या हमारा रूट अंडर 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और हमको थीटा फाइंड करना, ठीक है। क्या करते हैं, रूट अंडर F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस्ट। अब ये F के प्लेस में हो गया रूट 3p स्क्वायर प्लस क्यू। F1 स्क्वायर मतलब P प्लस क्यू का होल स्क्वायर, F2 स्क्वायर मतलब P माइनस क्यू का होल स्क्वायर, प्लस 2a प्लस b मतलब P प्लस क्यू P माइनस क्यू कॉस थीटा। 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी तोड़ दो, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, देख लो 2pq रूट के अंदर कैंसल हो गए, पी स्क्वायर 2p स्क्वायर, क्यू स्क्वायर 2q स्क्वायर, और फिर प्लस 2 पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा। स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, बोलो जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट कैंसल हो जाएगा, 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, रूट चला जाएगा, 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर, 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा। देखो इसके साथ ना इन लोगों को ऐड सब्ट्रैक्ट मत करना, अलग रखना, क्योंकि इसके साथ एंगल है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि 2p स्क्वायर को इसके साथ ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया, ऐसा कुछ नहीं। देखो सबको इधर लाओ, 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लाओ इधर, माइनस 2p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर, ये 2 होगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, 3p स्क्वायर में p स्क्वायर चला गया, क्या बच गया, p स्क्वायर, क्यू स्क्वायर में 2q गया माइनस क्यू स्क्वायर, और यहां बच गया 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस्ट। देखो अब नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहां से देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां बनाते बगल में, कॉस थीटा इज इक्वल टू बोलना पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2, पी स्क्वायर माइनस कैंसल हो गया, कॉस थीटा हो गया 1/2 1/2 60 डिग्री। कैलकुलेशन करेंगे तब तो। चलिए इधर बनाए, क्या 2 नंबर आधा है क्या, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, टू इक्वल फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस, बस यही छोटा था, एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर इज 1414 डाइन, फाइंड द मैग्नीट्यूड। ये दो इक्वल फोर्स का रिजल्ट 1000 आ जाएगा ना। ठीक, ये बनाइए, ठीक है, ये हमारा था रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस, इक्वल छूट गया। हाँ देखो, तो ये 2 नंबर किसका किसका बन गया, ऐसे 2 नहीं, ये ऐसे होना चाहिए। आज कितना नंबर का क्वेश्चन, अभी तक कितना हो चुका, 5-6 क्वेश्चन हो ही चुका होगा। देखो अच्छा चलो यहाँ जो भी हम लिखे 2 नंबर, द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस, देखो ध्यान देना, अरे दो इक्वल फोर्सेस का मतलब क्या हुआ कि दोनों फोर्स का वैल्यू क्या लेना, इक्वल ले लो, एक्स ले लो, राइट एंगल टू इच, थीटा 90 डिग्री, और उसका रिजल्टेंट है 1414 डाइन, ऐसा। ठीक है, आप एक्स भी कर सकते हो कंसीडर, आप एक्स भी कर सकते हैं, एफ कर सकते हैं, हम एक्स कर लिए। बोला एफ इजिकल टू क्या फॉर्मूला जरा, आज जितना क्वेश्चन है सब इसी पर बन रहा है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। बोल रहा ये F है 1414 इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स कॉस थीटा। क्या हो गया देखो, 1414 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। समझ गया बात है ना, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग मत करो, 1414 रहने दो। अच्छा 90 डिग्री तो थीटा 90 हो, कॉस 90 जीरो, ये पूरा जीरो, बच गया √2x, 1414
√2 x बाहर में आ गया x स्क्वायर का, 1414 बाई √2। कुछ लोग इसको रेशनलाइज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अगर इसको रेशनलाइज करोगे तो 707 पॉइंट √2 आ चला। और बिना रेशनलाइज के अगर ऐसा दिमाग लगाओ कि √2 का वैल्यू होता 1.414, रख दो। √2 का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। आपको 2-3 वैल्यू याद होना चाहिए। √2 का 1.414, √3 का 1.732, √5 का 2.236, ये ध्यान में होना चाहिए। कब जरूरत आ जाए नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। 2-3 एकदम याद होना चाहिए ऑलवेज। तो बताओ, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 30 चला जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो x का वैल्यू क्या निकल गया, 1000 न्यूटन। तो आपका F1 और F2 दोनों इक्वल था, न्यूटन नहीं डाइन, क्योंकि डाइन में हम लोग बात किए। तो हो गया F1 F2 दोनों हो गया 1000 डाइन, ठीक है, ये बन गया। और देखो ऐसा प्रॉब्लम एक तो दिए थे आज, याद है, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन जो दिए थे आज, मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैक्सिमम और मिनिमम के बदले यहाँ क्या लिखे हम, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट। मैक्सिमम और मिनिमम का प्लेस में क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट। तो क्या बोले देखो, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस आर 29 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। मतलब ये ग्रेटेस्ट है, ये लीस्ट है। इन दोनों से पहले आपको क्या करना, इन दोनों से पहले F1 F2 निकाल लो, फिर उसमें ना दोनों में 3 न्यूटन ऐड कर दो, ठीक है। देख लो इधर, इसको निपटा देते हैं। देखो, वो F1 प्लस F2 29 न्यूटन और F1 माइनस F2 है 5 न्यूटन। ये कैंसिल हो गया, 2F1 इज इक्वल टू 34 न्यूटन। F1 34/2 17 न्यूटन। अब कहीं रख दो, F1 प्लस F2 29, 17 प्लस F2 29, F2 हो गया 29 माइनस 17, तो F ये हो गया 12 न्यूटन। अभी क्या बोला देखो, अगर दोनों में इंक्रीज कर दो 3 न्यूटन, 3 न्यूटन ऐड कर दो बाद में। पहले तो ग्रेटेस्ट और लिस्ट से निकल गया दोनों का वैल्यू F1 F2 इंडिविजुअल। अब क्या बोल रहे हैं देखो, अब मैं F1 में 3 इंक्रीज करूँ तो क्या हुआ, 17 प्लस 3 हो गया 20 न्यूटन, और F2 में हमारा इंक्रीज कर लो कितना, 12, तो 12 प्लस 3 हो गया 15 न्यूटन। अभी बोल रहा है राइट एंगल टू ईच हो जाए, तो F इजिकल टू लगा दो फॉर्मूला, F राइट एंगल 90 डिग्री, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos 90, cos 90 का पूरा पोर्शन हो गया 0। F इज इक्वल टू बच गया F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 400 प्लस 225, यानी F का वैल्यू 625, और फिर उसका 25 न्यूटन निकल गया। समझ में आ रहा बात। तो ऐसे करके आप ना बना सकते बहुत सारा प्रॉब्लम, ठीक है। इसका डीपीपी नहीं दिया ना, इसका डीपी आपको दे देंगे अगले क्लास में। और मोशन का डीपी दिए थे, और क्या बोलते हैं यूनिट मेजरमेंट का, ठीक है। और इसका डीपी भी बन चुका है, तो वो नया वाला डीपी आपको देंगे हम। उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है जिसे बनाएंगे। समझ में आ रहा है ये बात, कैसे कैसे हो रहा। ठीक है, नोट कर लिया इधर में। तो
एडिशन ऑफ वेक्टर पर कुछ और प्रॉब्लम आपको मिलेगा, आप उसको बनाना ऐसे समझ गए आज जितना पढ़ा है इधर में, और समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला बेस्ड जा रहा है ये सब बात, ठीक है। हो गया, लिख रहे बाकी है अभी? हाँ तो लिखो। हो गया है ना? हो गया है? देखो, तो जब आप लोग लिख लेना तो फिर बोल दिया करो कि हो गया सर, ठीक है। ध्यान देखो, तो एडिशन ऑफ वेक्टर के बाद, मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर में अभी और प्रॉब्लम आपको बनवाएंगे, ठीक है, थोड़ा समझ लो। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, थोड़ा समझ लो थ्योरी। दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे करें, ठीक। एडिशन तो समझ गए, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे करें, ठीक है ना। देखो, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हम लोग मेनली पैरेललोग्राम लॉ का यूज करके करेंगे, ठीक है। यहां पर लॉज ऑफ पैरेललोग्राम का यूज होगा, और क्या कॉन्सेप्ट इसके पीछे वो ध्यान से समझना। मान लो ये दो वेक्टर है, सपोज करो वेक्टर ए और ये वेक्टर बी थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है। टू वेक्टर्स ए एंड बी इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, समझ में आ रहा है बात। अभी अगर हम बात करें टू फाइंड वेक्टर ए माइनस बी, मान लो हमको फाइंड करना है ए माइनस बी, हमको वेक्टर फाइंड करना है ए माइनस बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी फाइंड करना। आपको बी माइनस ए भी पूछा जा सकता है, अभी हम लोग बी माइनस ए भी करेंगे, लेकिन पहले हम लोग ए माइनस बी कर ले। अब देखो, वी हैव टू फाइंड वेक्टर ए माइनस बी, ठीक है। वेक्टर ए माइनस बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस माइनस बी। ऐसा हम दिखाना चाहते हैं ना कि एक्चुअल में माइनस है किसके साथ में, तो एडिशन वाला टर्म में एक्सप्रेस किया, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। अभी पता चल गया ना कि वेक्टर एक्चुअल में माइनस बी के साथ है, यहां पर वेक्टर बी में माइनस का साइन है, ये ऐसा शो करना चाहते हैं। अब देखो क्या करते हैं, लिखते क्या, माइनस वेक्टर वी इज गिवन टू ऑपोजिट ऑफ बी इन इक्वल मैग्नीट्यूड। मतलब हमारा प्रोसेस ये है, आपको क्या करना है, जिसमें माइनस का साइन लगा है ना उसका ऑपोजिट में एक नया वेक्टर ड्रॉ करना। अभी बी के वेक्टर में एक नया वेक्टर ड्रॉ करेंगे माइनस बी, लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड का करेंगे और डायरेक्शन को ऑपोजिट रखेंगे। ध्यान से देखते जाना, फिर लिखना बाद में। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, फिर से बता दें, वी हैव टू फाइंड वेक्टर ए माइनस बी, तो वेक्टर ए माइनस बी, अब बी ए प्लस माइनस बी, बी में माइनस हो गया तो माइनस बी वेक्टर इज गिवन टू ऑपोजिट ऑफ वी इन इक्वल मैग्नीट्यूड। देखो ऐसे, ये डायग्राम हमारे पास ऐसे, ये वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी थीटा एंगल से इंक्लाइंड। अब हम क्या करेंगे, मान लो इसको ओरिजिन, जितना वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड था, जितना लेंथ था, ये लेंथ अंदाज से भी तो लेंथ ले रहे हैं हम लोग, सपोज करो जितना वो मैग्नीट्यूड लेंथ में, जस्ट इसके ऑपोजिट में हम उतना वेक्टर माइनस बी ड्रॉ करेंगे, जस्ट उसके ऑपोजिट में। वो बी के साथ क्यों किए, क्योंकि बी में माइनस लगा है, ठीक है। अब यहाँ पैरेललोग्राम समझ रहे बात ना, क्या किए, जिसपे माइनस लगा हो
जिसपे माइनस लगा है उसके ऑपोजिट में, बी के ऑपोजिट में माइनस वेक्टर बी को दिया। अब क्या करेंगे, लॉज ऑफ पैरेललोग्राम से यहां से डायगोनल निकाल देंगे। दिस गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट बताएगा। और अभी इन दोनों को मिला देंगे हम लोग, ऐसे ऐसे मिला देंगे इसको, ठीक है, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। ये पैरेललोग्राम बन गया। कुछ नाम देना हो दे दो, ओ ए बी सी जो देना हो। अब ये पूरा एंगल थीटा है तो डेफिनेटली ये एंगल हो गया 180 माइनस थीटा। अरे बस, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा लीनियर पेयर बनाएगा। ये पूरा लीनियर पेयर बनाएगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल पूरा हो गया 180 माइनस थीटा। आ रही बात समझ में, ये पूरा एंगल 180 माइनस थीटा। अब आपका जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला था वो क्या था, आर इज इक्वल टू क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब हो जाएगा 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। फाइनल आंसर जो लाए थे, पूरा कुछ डिराइव नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला बताना। तो आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये वैल्यू हमको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब डायरेक्शन का एंगल भी आप निकाल सकते हो। तो डायरेक्शन का एंगल किसके बीच निकाल लेते हैं, मान लो इसके बीच निकाल ले अल्फा, अल्फा बी द एंगल ऑफ डायरेक्शन। मान लो लेट अल्फा बी द एंगल ऑफ डायरेक्शन। अल्फा जो है वो डायरेक्शन का एंगल है, तो टेन अल्फा क्या होता है बताओ, बी साइन थीटा। बी साइन, याद करो ये फॉर्मूला था, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो करेंगे बी साइन 180 माइनस थीटा ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। तो टेन अल्फा का वैल्यू निकल गया बी साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता, ठीक है। और कॉस 180 माइनस, बायोलॉजी वाले बच्चे ध्यान दे, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी कॉस थीटा। ये डायरेक्शन का एंगल निकल गया, रिजल्टेंट का एंगल निकल गया। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। तो आपका ए माइनस बी फाइंड करने का प्रोसेस। अब आप हमसे बोल सकते हो कि सर बी माइनस ए कैसे फाइंड करेंगे। सर अगर इसी डायग्राम में बी माइनस ए करना हो तो फिर ए का ऑपोजिट में लाइन ड्रॉ करेंगे। आप इसको लिखिए, हम बी माइनस ए भी करके बताते हैं, नोट कीजिए इसको, लिखिए बी माइनस ए बता रहे हैं। बी माइनस ए फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, मान लो इसी प्रॉब्लम में हम बोलते हैं टू फाइंड वेक्टर बी माइनस वेक्टर, ऐसे टू फाइंड वेक्टर बी माइनस वेक्टर है। अभी क्या करना है, जब ऐसा हो देखो, फिर हम लोग वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए को ऐसे लिखेंगे, वेक्टर बी प्लस माइनस वेक्टर। फिर देते हैं ना कि माइनस वेक्टर ए इज गिवन टू ऑपोजिट ऑफ ए इन इक्वल मैग्नीट्यूड। फिर से मैग्नीट्यूड इक्वल रखते हैं। अभी क्या होगा देखना, ध्यान से समझना। ये डायग्राम को क्या करते हैं, ए यहां से इधर है, बी इधर है, थीटा एंगल बनता। अब जितना ए का मैग्नीट्यूड है ना, उस ए का ऑपोजिट में इधर मैग्नीट्यूड दो, जस्ट उसका उल्टा। ये माइनस है ए का ऑपोजिट में, और ये अभी रिजल्टेंट बताएगा। अब ये थीटा था तो ये पूरा एंगल 180 माइनस थीटा। अब इसको मिला देते हैं ऐसे, ये पैरेललोग्राम का लॉ हो गया। सिर्फ डायग्राम चेंज होगा, फाइनल फॉर्मूले में कुछ चेंज नहीं आने वाला। जिसमें माइनस लगा है ना, जिसमें माइनस लगा क्या करना उसको,
उसका ऑपोजिट में माइनस साइन देना है, जिसमें माइनस लगा उसके ऑपोजिट में क्या साइन देना है, माइनस का साइन देना। अभी देखो क्या करना, ये 180 माइनस थीटा, डायरेक्शन का एंगल यहां बनेगा अल्फा। अगेन रिजल्टेंट क्या हुआ, वही होगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। तो r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस, वही बने। ठीक है, फिर एंगल ऑफ डायरेक्शन टेन अल्फा, फॉर्मूला में कुछ चेंज नहीं होने वाला, डायरेक्ट लिख देते हैं बी साइन थीटा बाई ए माइनस बी कॉस। बनाइए, ये होगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर है, देखो फाइंड मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट टू वेक्टर्स as shown in figure। A is equal to 4 unit, B is equal to 3 यूनिट, और ऐसा दो वेक्टर। एक मिनट, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, ऐसे बोल देते हैं, नंबर एक में a प्लस बी और नंबर में a माइनस बी, यानी कि इसका दो वेक्टर करना, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड करना। ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, मान लो 60 डिग्री के एंगल से जाएगा। आपको इसका a प्लस बी भी फाइंड करना और आपको a माइनस बी का ही मैग्नीट्यूड फाइंड करना, दोनों फाइंड करना, a प्लस बी का भी और a माइनस बी का भी। देखो बाबू, तो a प्लस बी कितना निकल जाएगा बताना। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। रख दोगे ना a और b 4, तो रूट 37 आ रहा, 37 आ रहा ना, रख लेना अपने से। अच्छा, डायरेक्शन का एंगल देखो, a प्लस बी का मतलब ये डायग्राम ऐसे बन गया, एक अल्फा डायरेक्शन का एंगल यहां बनने वाला, तो मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट है, तो डायरेक्शन का एंगल टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ध्यान देना, अब बी साइन थीटा, बी तुम्हारा 3 साइन 60 बाई 4 प्लस 3 कॉस 60, ऐसे। ठीक है, तो फिर टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हुआ, देखना बी साइन थीटा, बी हमारा 3 साइन 60, साइन 60 रूट 3 बाई 2, 3 प्लस 3 4 प्लस 3 कॉस 60, कॉस 60 1 बाई 2,
अब इसको आप सॉल्व कर लो, 3√3/2 या 4+3/2, एलसीएम लो। 3√3/2 बाई एलसीएम लोगे, 4 2 8, 8 + 3 11/2, 2 कैंसिल। तो क्या बच गया बाबू यहाँ पर, tan अल्फा का वैल्यू निकल गया 3√3/11। अब आप बोलोगे सर ये कितने डिग्री का एंगल है, तो यहाँ आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, कितने का एंगल है वो नहीं बताना, ध्यान से समझना क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। अगर ऐसा होता, ये समझे ना, a+b कैसे लिखे फॉर्मूला 30 से बना गया ना, इतना तो समझ रहे, डायरेक्ट बनाने का जरूरत नहीं। तो अब यहाँ पर ना ओनली √3 आया होता, मान लो tan अल्फा का वैल्यू √3 होता तो बोलते 60 डिग्री है सर, √3 है तो अल्फा क्या होता 60 डिग्री। यहाँ पर 3√3/11 है, पता नहीं तो ऐसे करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू tan को इधर भेज देंगे, -1 देंगे, इसको पढ़ेंगे tan इनवर्स। क्या पढ़ेंगे, tan इनवर्स, और इसका आंसर छोड़ देंगे tan इनवर्स 3√3/11। यानी इसका कुछ वैल्यू डिग्री में आएगा, बट आपको ऑप्शन में इसी फॉर्म में दिया रहेगा, वो डिग्री के फॉर्म में आपका ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में, ठीक है ना, वो आपका इनवर्स के फॉर्म में दिया रहेगा, तो आप ऐसे छोड़ देंगे। अगर मान लो 1/√3 आता या 1 आता तो 45 का वैल्यू होता, √3 आता 60 का, कुछ नहीं समझ में आ रहा, tan इनवर्स 3√3/11, ये आपका निकल गया a+b। इसी तरीके से आपको कोई बोल दे a-b का मैग्नीट्यूड, तो आप क्या कर लेंगे, अभी आपने पढ़ा सर a² + b² - 2ab cos थीटा, सॉल्व कर लेंगे इसको। अब ए बी का वैल्यू रख देंगे वहां पे, थीटा का वैल्यू रख देंगे, कितना आ गया, कोई सॉल्व किया इसको, कितना, √13। चलो सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद मिल गया √13 यूनिट। फिर यहां भी tan अल्फा निकल जाएगा, क्या लगाओगे tan अल्फा का फॉर्मूला, b sin θ/a - b cos थीटा, फिर अल्फा tan इनवर्स कर देना, ठीक है। तो बाबू जब भी सब्ट्रैक्शन का बात हो, अच्छा डायग्राम बनाने आपको यहाँ दिया जाए ए और बी का, तो आप बना लेना डायग्राम, बहुत सिंपल बना सकते हो। आपको तो आज एक बात समझ में आया ना, जिसमें माइनस का साइन हो क्या करना, जस्ट उसके ऑपोजिट में एक वेक्टर को खींचना और फिर पैरेललोग्राम लॉ का यूज करके उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना, है ना, यही प्रोसेस है। अभी देखो वेक्टर का कंपोनेंट पढ़ना, वेक्टर का रिजोल्यूशन पढ़ना, नेक्स्ट क्लास वेक्टर का ही लेंगे, ठीक है ना, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर करने वाले हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर।